Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Duta. Today in this video we will solve Unit 13, चैप्टर का नाम है सिमेट्री। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिमेट्री होती क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि सिमेट्री की डेफिनेशन जो है हम कैसे कर सकते हैं सिमेट्री को डिफाइन। If a line divides a given figure into two identical halves, यानी कि कोई एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करती है, then we say that the given figure is symmetrical about that line and the line is called the axis of symmetry or line of symmetry. तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि सिंपल वे में अगर मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, कोई भी आपके पास एक फिगर दिया है, अगर उस फिगर को अगर टू आइडेंटिकल पार्ट में कोई लाइन डिवाइड कर रही है, यानी कि मैं यहां पे बना लेता हूं, सपोज कीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं एक सर्कल। अब जो ये लाइन है इसको बिल्कुल सेंटर, यानी कि ये हो गया इसका डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये जो डायमीटर है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। जब हम ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है, इसके ऊपर जब ये वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीटली इसको कवर कर देता है तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब यानी कि सिमेट्रिकल जो हमारे पास फिगर बनती है। और जो ये लाइन जो ये बीच में इसको डिवाइड करती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पूरे चैप्टर में आपके पास इसी के बारे में बताया गया है। मैंने पूरा का पूरा जो यूनिट है आपका एक ही वीडियो में कवर किया है। जो इसमें मेन जो चीजें थी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, मैथ्स विद प्रमोद लूटा। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि सिमेट्री होती क्या है। अब मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिया है, ये फिगर्स है हमारे पास, मैंने कुछ फिगर्स लिए हैं और इसमें यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बताई गई है। तो काइट में सबसे पहले काइट है, तो मैंने यहाँ पे भी फिगर बनाया है काइट का। तो मैं आपको बता देता हूँ काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब देखिए काइट में जो है हमारे पास जो अपर पार्ट है ये दोनों इक्वल होते हैं और ये भी हमारे पास इक्वल पार्ट होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं काइट। तो इसमें हम जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो इस तरह से आएगी। यहां से इसको ए और सी को ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर हम इसमें डी और बी को ज्वाइन करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट्स नहीं होते। जब हम इसको अभी इस साइड फोल्ड करेंगे इसको, तो यानी कि ये वाली फिगर को ये फिगर पूरी तरह से इसको कवर कर देती है। तो यानी कि काइट में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। और किस तरह की होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, काइट में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। दूसरी जो फिगर मैंने यहाँ पे ली है वो है स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कैसे लेगी? सबसे पहले तो इसमें जो है हम सेंटर पॉइंट यहां से जो है इस लाइन को नीचे यहां तक मिला दो, तो ये होगी इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। जब हम इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे तो कंप्लीटली कवर कर देगा ये 1। दूसरी हम ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी भी होती है स्क्वायर की, यानी कि ये वाले पार्ट्स ये इसको फोल्ड कर दो। और तीसरी बनते हैं इसकी ये वाले डायगोनल्स, और चौथी हमारे पास ये वाली डायगोनल्स। यानी कि स्क्वायर में जो है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4। तो हम यहां पे लिखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर इज इक्वल टू 4। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में भी ऐसी होगी, एक यहां पे इसको ज्वाइन कर दो और दूसरी ये। रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ होती है 2, ऐसी और ऐसी। इसके डायगोनल्स जो है
इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो रेक्टेंगल मैंने यहां पे लिखा है, रेक्टेंगल में कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री? 2। नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बस। अब रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो ये फिगर मैंने यहां पे लिया है। रोम्बस में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गए? इसके डायगोनल्स, इसको आपस में ज्वाइन कर दो, ये हो गए 1, और दूसरा इसका ये वाला डायगोनल्स AC को ज्वाइन कर दो, तो रोम्बस में हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 2। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, रोम्बस में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है 2। नेक्स्ट में अब यहां पे देखिए मैंने फिगर बनाया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी ऑल इक्वल साइड्स होती है। अब इसकी जो बतानी है लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी होती है, तो जितने इसके मीडियंस होते हैं सबसे पहले हम इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन। तो इसमें 1 मीडियन हो गया, तो यानी कि ये 1 होगी। फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दो, इसका मीडियन इधर को भी ज्वाइन होगा, और यहां से भी हम इसको ज्वाइन करेंगे इधर इस बेस में। यानी कि अगर हमारे पास जो है ABC हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 3। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास होगी 3। अब नेक्स्ट फिगर मैंने लिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी ये वाली साइड, दो साइड इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? ये भी इसका मीडियन ही होता है। इसको सीधा यहां से मीडियन ड्रॉ कर दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि उसकी मीडियन। तो हम यहां पे लिख लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की कितनी होगी? 1। उसके बाद लास्ट में मैंने यहां पे फिगर बनाया है सर्कल। अब सर्कल में कितनी होती है? तो सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसकी काउंटलेस होती है, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर यहां से आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहां से आप इस तरह से भी ले सकते हैं। यानी कि डायमीटर्स भी हमारे पास सर्कल में काउंटलेस होते हैं। तो जो भी डायमीटर हमारे पास बन रहा है सर्कल की, वो सारी की सारी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो हम इस सर्कल में लिखेंगे इन्फिनिट, या हम जो है ब्रैकेट में मैनी भी कर सकते हैं, या काउंटलेस भी लिख सकते हैं। तो एक फिगर मैंने बीच में लिखा है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास कितनी होती है? 0। यानी कि पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। फिर यानी कि मैंने यहां पे 2 ही ट्राइंगल लिए हैं, एक लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा लिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक और ट्राइंगल हमारे पास बचता है, उसका नाम है स्केलेन ट्राइंगल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलेन ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो स्केलेन में भी हमारे पास कितनी होगी? 0, क्योंकि हम यहां पे लिख रहे हैं, मैं कॉमन कर लेता हूं, पैरेललोग्राम एंड स्केलेन ट्राइंगल। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 0। तो ये रही आपके पास एक्सरसाइज जो हमारे पास यूनिट 13 है, सिमेट्री। मैंने पहले आपके पास इसमें इंट्रोडक्शन बताया कि सिमेट्री होती क्या है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया था कि सिमेट्री किस तरह से ड्रॉ करनी है, और साथ साथ मैंने आपको बताया है कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री जो है किस फिगर में कितनी कितनी होती है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर सिमेट्री से मैंने लिया है। आपको पूरी बुक से सारे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो बुक में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप खुद कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट इस चैप्टर का है वो मैं आपको इस वीडियो में करवा चुका हूं। आई होप दैट आपको ये सिमेट्री यूनिट जो 13 है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। यदि आपको समझ आई, अच्छी लगी है वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, मैथ्स विद प्रमोद लूटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो यूनिट हमारे पास 14 है, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्ते।